बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपको पता है कि आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं। तो फ़िज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, या जिन्होंने आईसीएस किया तो उन्होंने फ़िज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखा दूंगा कि आपने किस तरह से अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप इसके बाद खुद से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, तो इसको ध्यान से ज़रा समझिएगा। देखें, ये सबसे पहले नंबर पे मैंने हेडिंग दी हुई है सब्जेक्ट्स की। फिर P1 से मुराद पार्ट 1, P2 से मुराद पार्ट 2, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल और टोटल। ठीक है, तो आपके मार्क्स किस तरह से बनेंगे, आप टोटल खुद आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखें, फ़र्ज़ करें आपने फ़िज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री, चूँकि आपने कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स दिए हैं, सिर्फ फ़िज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री, और किसके दिए हैं, पार्ट 2 के। पार्ट 1 के आपके हुए नहीं थे। अब देखिए आप क्या करेंगे। फ़र्ज़ कर लें 85 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर फ़र्ज़ कर लिया कि आपके फ़िज़िक्स में 85 में से 80 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अब आपके प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लगेंगे हम वो देखते हैं। प्रैक्टिकल में पिछले साल वाली पॉलिसी है कि आपको, चूँकि 30 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के फ़िज़िक्स के, तो 15 मार्क्स तो आपको वैसे ही सबको दे दिए जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो 15 मार्क्स है वो आपके जो थ्योरी में मार्क्स आए हैं ना, उस लिहाज से दिए जाएंगे। तो थ्योरी में फ़र्ज़ करें आपके मार्क्स आए हैं 80, कितने में से, 85 में से। तो अब आपने परसेंटेज निकालनी है। तो देखें, 85 में से 80 की जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये बनती है 94%। कितनी, 94%। किस तरह निकालेंगे, सिंपल, आपको पता है, आप 80 को डिवाइड करेंगे 85 से, यानी टोटल मार्क्स से, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो आपके जो 94% आएगी ना, उसे आपने इस 15 से जब मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास तकरीबन ये आती है 14। तो 15 मार्क्स आपको मिलने हैं, किसके, प्रैक्टिकल के सब बच्चों को। बाकी के जो 15 है उनमें से आपको, अगर आपके 80 मार्क्स आए हैं ना फ़िज़िक्स में, तो फिर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 14। तो ये प्लस हो जाएंगे 14। तो यानी आपके फ़िज़िक्स में अगर 80 मार्क्स आते हैं तो प्रैक्टिकल में आपके कितने मार्क्स लगेंगे, 29। ठीक है, ये किस तरह से करना है कि आपके जितने मार्क्स फ़िज़िक्स में आए उसकी परसेंटेज निकालनी है। अगर 70 आए हैं तो 85 में से 70 आए हैं, तो आप पहले परसेंटेज निकालेंगे कि 70 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाई 100। जो परसेंटेज आएगी उसको आप 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी के जितने मार्क्स होंगे वो आपके ऐड होंगे इन प्रैक्टिकल के मार्क्स में। यानी पहले आप परसेंटेज निकालेंगे तो वो आपको निकालनी आती है। तो देखें अब क्या होगा। अब यहाँ पर आपके पार्ट 1 में ऑटोमेटिकली मार्क्स कितने लगेंगे, 80। यानी 80 मार्क्स आपके आए। पार्ट 2 में 80 ही मार्क्स आपके लगेंगे, किसमें, पार्ट 1 में। सेम उसी तरह बायो में भी अगर आपने 80 मार्क्स गेन किए हैं तो आपके पास प्रैक्टिकल में जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो 29 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और पार्ट 1 में ऑटोमेटिकली आपके 80 मार्क्स लगेंगे पार्ट 2 की वजह से। अब आते हैं केमिस्ट्री में। अगर फ़र्ज़ करें आपके मार्क्स आए हैं 78 पार्ट 2 में आउट ऑफ 85, तो 15 मार्क्स तो प्रैक्टिकल में मिलने हैं आपको। बाकी के 15 जो है परसेंटेज के लिहाज से, तो 78 की 85 में से परसेंटेज निकाली जाए तो ये तकरीबन बनती है 13.7। तो बोर्ड का रूल होता है, अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो वो आपको एक ज़्यादा करके दे देते हैं मार्क्स। तो अब उनकी मर्ज़ी है, वो 13 भी दे सकते हैं, 14 भी। तो आप 14 ही यहाँ पर लगाएं, चूँकि राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 78 में अगर आपके आते हैं तो वो आपके प्रैक्टिकल में उसके 15 तो मिलेंगे, बाकी 14 ही बनते हैं परसेंटेज निकाल कर। तो यहाँ पर भी आपके 29 मार्क्स प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री के, और पार्ट 1 में आपके मार्क्स 78। अच्छा, अब देखें, अब इन सबको आपने क्या करना है, टोटल करना है। यानी आपके इसके अंदर कितने टोटल मार्क्स हैं वो आपने करने हैं। यानी 80 फिर 80, तो आपके पास 160 हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पास 30 मार्क्स 190, लेकिन आपके 29 है, ये 189। यहाँ पर भी आपके पास 189, और इसमें आपके पास, इसे टोटल करें 78 प्लस 78 प्लस 29 को, तो ये कर लेते हैं 78 प्लस 78 प्लस 29, तो आपके 185 मार्क्स बने, 185। अच्छा, अब बाकी सब्जेक्ट्स में किस तरह से मार्क्स लगेंगे ज़रा उनको देखते हैं। अब देखें, ये आपकी ये टोटल मार्क्स हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिलाकर आपका टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का 100 मार्क्स का, ये तीनों पेपर, फिज़िक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। तो इसका मतलब टोटल अगर आप देखें तो 600 में से आपके मार्क्स आएंगे इनके मिलाकर। वैसे तो 1100 में से रिज़ल्ट बनना है, इसके कितने बनते हैं आपके, 600 में से। अब आपने इनकी अपने टोटल करें, 189, 189 और 185, ये आपके
टोटल हैं इन्हें देखें, 189 प्लस 189 प्लस आपके 185, 563, ये किसने में से आए हैं? 563 आपके आए हैं आउट ऑफ 600। किस में से आए हैं? आउट ऑफ 600, यानी आपकी 93% बनती है। कितनी? 93.8 कम अज़ कम, तो यानी तकरीबन आपकी 94% के करीब चली जाती है ये परसेंटेज, ठीक है। तो यानी आपकी परसेंटेज बन रही है टोटल 94%। तो अब आपको जो बाकियों में मार्क्स मिलेंगे वो परसेंटेज के लिहाज से, यानी अब आपके पास उर्दू का पेपर होता है 100 मार्क्स का, जो कि आपने नहीं दिया। अब पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों में आपके मार्क्स लग जाएंगे। किस लिहाज से लगेंगे? 94% के लिहाज से लगेंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से अब मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो उर्दू आपका पार्ट 1 कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। तो देखें, अगर एक चीज़ 100 मार्क्स की, आपकी परसेंटेज टोटल कितनी बन रही थी उन तीनों सब्जेक्ट्स की मिलाकर? आपके 94% तकरीबन बन रही थी। तो 100 में से आपके उर्दू में कितने मार्क्स लगेंगे? 94, ठीक है। पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी कितने लगेंगे? 94। सेम इसी तरह, चूँकि इस्लामियात का पेपर कितने मार्क्स का होता है? पार्ट 1 में होता है आपका 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स के लिहाज से अगर आप 94% मार्क्स कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 47 आते हैं। तो आपके 47 मार्क्स लगेंगे इस्लामियात में पार्ट 1 में। और सेम इसी तरह आपके पास, चूँकि पार्ट 2 में इस्लामियात नहीं है, तो आपके पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 में पाक स्टडी है, तो आपके पास पाक स्टडी में भी कितने मार्क्स लग जाएंगे, क्योंकि वो भी 50 मार्क्स का पेपर होता है। तो 47 मार्क्स आपके लग जाएंगे, क्योंकि आपके टोटल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स थे? 94%। तो इंग्लिश अगेन आपका 100 मार्क्स के, तो आपके पास 94% थी, तो 94 मार्क्स इसमें लगेंगे, 94 मार्क्स इसमें लगेंगे। तो पहले आप अब इन सबको आप टोटल करेंगे। आपने पहले तीनों के 189 और 185 को टोटल किया। तो ये देखें, 189 प्लस 189 प्लस 185। उसके बाद उर्दू में आपके पास पार्ट 1 में कितने मार्क्स लगे? 94। पार्ट 2 में कितने मार्क्स लगे आपके पास? 94। सेम इस्लामियात में पार्ट 1 में 47, पार्ट 2 में पाक स्टडी में 47। अगेन 94 इंग्लिश में पार्ट 1 में, 94 आपके पार्ट 2 में इंग्लिश में। तो ये आपके टोटल 11 में से 1033 मार्क्स आएंगे। यानी अगर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में पार्ट 2 के जो आपने पेपर दिए अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, जितने अच्छे आएंगे आपके उतना ही टोटल क्या होगा, उतना अच्छा बनेगा। तो अब टोटल आपके 1100 में से इस लिहाज से आपके कितने बने? 1033 मार्क्स बन रहे हैं। सिर्फ आपने पेपर कितने दिए? 3 दिए। तो इसी तरह जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स बाकी भी जो है वो, अगर आपने इंटरमीडिएट के अंदर पार्ट 2 में कंप्यूटर रखी थी, तो वो कंप्यूटर का पेपर 75 मार्क्स का, लेकिन कैलकुलेशन आपने इस लिहाज से करनी है, ठीक है। अगर आपने मैथ किया है तो मैथ की भी कैलकुलेशन इसी लिहाज से करनी है, यानी परसेंटेज निकालनी है आपने। तो वो आप खुद कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।